बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट बंटवारे पर फंसा पेच ऐसा माना जा रहा है कि सुलझा लिया है। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे सुलझाने में अब एनडीए जुटा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मांझी भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से संतुष्ट नजर आए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लगता है कि थोड़ी कसक रह गई। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कम सीट मिलने पर अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई, मैं समझ रहा हूँ। इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष आरएलएम ने भले ही सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई हो, लेकिन बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है और बिहार चुनाव में जीत का दावा कर रही है। इस बार बिहार में भी सरकार जरूर बनेगी, कहे कि पूरे देश की जनता का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। सबके विकास के लिए काम किया है, उस पर पूरे देश की जनता का विश्वास है और बिहार की जनता भी बिहार में विकास चाहती है, इसलिए जरूर एनडीए को वहां पर जिताएगी। वहीं बीजेपी की सीईसी बैठक से पहले ही सीट बंटवारे की घोषणा कर दी गई। पिछले चुनावों में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले जेडीयू इस बार जुड़वा भाई के किरदार में नजर आएंगे, जबकि चिराग पासवान बड़ा हिस्सा पाने में कामयाब रहे। बिहार चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू भी इस बार 101 प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। वहीं चिराग पासवान के 29 प्रत्याशी मैदान में होंगे, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीट मिली है। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। पांचों दलों की ये बैठकें लगातार हो रही थी और अब तो सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया। पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। एनडीए गठबंधन जो है वो एक ऐसा गठबंधन है जो विपरीत परिस्थिति में भी बहुत खूबसूरती से सभी घटक दल की अपनी बातों को सुनते हुए, महत्वाकांक्षा को सुनते हुए बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और डिग्निफाइड मैनर में सीट शेयरिंग हमेशा से करते हुए आए हैं और कर लेते हैं। तो हमारा था कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया, उनको सम्मानता पूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। सीट बंटवारे को लेकर जहां चिराग पासवान की पार्टी गदगद है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कुछ और सीटों की चाहत थी, लेकिन अब सीटों के फॉर्मूले पर मुहर लग चुकी है। अब से प्रत्याशियों के औपचारिक ऐलान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है कि काराकाट से चुनाव लड़ने वाली है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। इस बात का ऐलान ज्योति सिंह के पिता ने किया है, जिनसे बातचीत भी की है। उनके साथ कहा अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी ज्योति सिंह, और ज्योति सिंह के पिता ने ये बड़ा दावा किया है। पवन सिंह पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पवन सिंह ज्योति की पिटाई करता था, ये साफ कहा गया है राम बाबू सिंह की तरफ से, जो कि ज्योति सिंह के पिता हैं। अब से कुछ दिनों पहले ही आपने देखा था कि पवन सिंह की पत्नी यानी कि ज्योति सिंह उनके घर पहुंचती हैं और बड़े आरोप लगाती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोजपुरी स्टार पवन सिंह के ससुर और ज्योति सिंह के पिता राम बाबू सिंह जी। राम बाबू जी, ज्योति जी के साथ जो कुछ हुआ, अब उसके बाद ये खबर है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है काराकाट से। काराकाट से लड़ेंगी, चुनाव लड़ेंगी जी। निर्दलीय उतरेंगी या प्रशांत किशोर से मिलने गई थी, जनसुराज से कोई संभावना है? अभी तो कोई संभावना नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर नहीं मिला टिकट तो निर्दलीय भी लड़ेगी। लेकिन लड़ेंगे काराकाट से? लड़ेगी। काराकाट ही क्यों? असल में लोकसभा चुनाव के बाद वो पवन जी तो फिर कभी गए नहीं, लेकिन वो बराबर उसका ना जाना अपना लगा रहा था। तो वहीं के लोग इसको मतलब वो किए कि भाभी जी आप लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। वो नहीं आ रहे हैं तो आप तो उन्हीं लोगों के कहने अनुसार वो
अपना। काराकाट के लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि आप लड़िए भाभी जी, मतलब पवन सिंह से नाराजगी है लोगों को। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि न कह रहे हैं कि वह लोग नहीं आए, पवन सिंह नहीं आए, लोग कह रहे हैं। ज्योति सिंह बिटिया से मतलब वो अपना वो किए कि आप आइए। पवन सिंह जब चुनाव लड़े थे उस वक्त ज्योति जी ने खूब मेहनत की थी, खूब तो सभी लोग देखे थे, बहुत ज़्यादा वर्क की थी। सुबह 5 बजे 8 बजे 9 बजे से होटल छोड़ देना, रात को 2 बजे 3 बजे आना, और उतना कड़ी धूप में ज़बरदस्त मेहनत था उसका। उस वक्त पवन सिंह तो साथ थे, उस वक्त तो पवन सिंह को क्या मतलब लग रहा था कि ज्योति जी की मेहनत की ज़रूरत थी इसलिए साथ थे। अब उसके बाद चुनाव खत्म हो, उसके बाद छोड़ दिया। यूज किए, यूज के बाद मतलब आपकी बिटिया का सिर्फ चुनावी तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं कि मेरे ससुर जी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, बोल रहे हैं विधायक बना दो, जो मेरे हाथ में नहीं है। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा में तो टिकट मिला नहीं, तो कहाँ जब अपना टिकट वो खुद, जबकि स्टार प्रचारक रहे हैं, जब अपना खुद टिकट वो खुद नहीं ले पा रहे हैं, वो टिकट दिलवा देंगे, कोई दे देगा। मतलब ज्योति जी ने कभी पवन सिंह से नहीं कहा कि हमें विधायक बना दो या टिकट दिलवा दो, ऐसा कभी? कुछ नहीं। तो ज्योति सिंह के पिता को आप सुन रहे थे और सहयोगी इस समय सुमित झा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरीके से ज्योति सिंह और उनके पिता ने बड़े आरोप लगाए हैं और उनके पिता आप कह रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय भी ज्योति सिंह लड़ेंगी, यानी कि पारिवारिक विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, और देखिए काराकाट की अब चुनावी लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि अब खुलकर ऐलान हो गया है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी। टिकटों की बात चल रही है आरजेडी से या जनसुराज से, और ज्योति सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, नामांकन के लिए डॉक्यूमेंट, और हमारे साथ अभी भी हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी सर पूरी हो गई है? आपसे अभी बात हुई थी, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हो गई है? आप बोल दीजिए। अच्छा, एक बताइए, जनसुराज या आरजेडी? अभी देखिए, क्लियर होने पे ही कुछ कहा जा सकता है, अभी पूरा क्लियर नहीं है। बिल्कुल सुमित, हम वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि जनसुराज ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। 65 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने उम्मीदवारों की ये दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी है। तो प्रशांत किशोर, जिन्होंने लगातार वो अपनी जीत का दावा यहां पर कर रहे हैं, उन्होंने 65 उम्मीदवारों के नाम का और ऐलान कर दिया है। इसके पहले भी 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के पहली लिस्ट में माना जा रहा है कि 51 नाम थे, और उसके बाद अब 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान प्रशांत किशोर की ओर से कर दिया गया है, जिसमें तमाम अहम सीटें हैं। तो जाहिर है इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए प्रशांत किशोर बिहार के चुनावों में नजर आ रहे हैं, और कड़ी टक्कर देने की बात प्रशांत किशोर की ओर से कही जा रही है।